वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विटामिन बी की कमी यदि आपके शरीर में हो जाती है और उसके साथ साथ आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप इस कमी को कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विटामिन B12 हमारे शरीर में क्या करता है, क्या काम है विटामिन बी का हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद हम जानेंगे विटामिन B12 की यदि कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हम इसे कैसे पहचानें। थर्ड हम बात करेंगे यदि हम वेजिटेरियन हैं तो हम क्या क्या फूड खाएं जिससे कि हमारी B12 की कमी दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन B12 होता क्या है और हमारे शरीर में यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या लक्षण दिखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि विटामिन B12 होता क्या है। विटामिन B12 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हेल्प करता है हमारी बॉडी में ब्लड को बनाने में और हमारे जो नर्व सेल्स हैं उसको हेल्दी रखता है। ये डीएनए सिंथेसिस को भी बनाने में मदद करता है। हमारा शरीर अपने आप विटामिन B12 नहीं बना सकता, इसीलिए विटामिन B12 हमारा ठीक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या दिखना शुरू हो जाता है जिससे आपको पता चलेगा विटामिन B12 की आप में कमी है। यदि आपको ये लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले आप टेस्ट करवाइए और देखिए कितनी विटामिन B12 की कमी है। यदि आपको लगता है कि विटामिन B12 की कमी आई है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा उसको भी खाइए और उसके साथ साथ खाने पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी हो तो आपको क्या क्या फील होता है। आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी, ऐसे लगेगा कि मैंने बहुत रेस्ट भी कर लिया सारा दिन फिर भी मैं बहुत थकी हुई हूँ, बॉडी मेरी बहुत फटीग सी हो रही है। ये मेन लक्षण है विटामिन B12 की कमी के। कभी कभी ऐसा होता है हमारे बालों पर भी असर दिखता है, हमारे बाल बहुत गिरते हैं, हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। ये भी एक कारण है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 की कमी से हमारे चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है। जब भी आप देखें काले काले दाग पड़ गए हैं या बहुत अधिक पिगमेंटेशन हो गई है, आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। क्योंकि बहुत बार लोग पूछते हैं हमारे चेहरे पर बहुत सारी पिगमेंटेशन हो गई है, हम कैसे ट्रीट करें। देखिए टॉपिकल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, पर यदि आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी है तो आप उसको भी तो दूर करेंगे ना। आप तो कोशिश कीजिए आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, पर सबसे पहले आप इसका टेस्ट करा लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, छाले ठीक होने का नाम नहीं लेते। एक बार छाला पड़ा थोड़े दिन के बाद दोबारा पड़ जाएगा। जब बार बार मुंह में छाले पड़ते हैं, अल्सर होता है, तो ये भी एक कारण आपके शरीर में B12 की कमी का ही होता है। एक कारण ये भी है कि आपका शरीर एकदम येलो येलो लगने लग जाता है। आपको लगता है कि खाते तो हम बिल्कुल ठीक हैं, पर आपका चेहरा, आपकी आंखें एकदम येलो होने लग जाती हैं। तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में झुंझुनाहट सी होती है कि जैसे कोई किसी ने सुई चुभो दी हो। यदि आपको भी हाथ पैरों में ऐसी झुंझुनाहट हो तो आप B12 की कमी के लक्षण को पहचान जाइए, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है मूड स्विंग होता है, अभी हम बहुत खुश हैं, 5 मिनट बाद ही हम एकदम सैड हो जाते हैं, हमारा मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लग जाता है। ये भी एक कारण है विटामिन B12 की कमी। और साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं, बिना किसी बात पर हम गुस्सा करते हैं और बाद में हमें महसूस भी होता है कि ये जो गुस्सा है जायज़ नहीं है, पर अपने पर कंट्रोल नहीं है। जब अपने पर कंट्रोल नहीं है, गुस्सा आपको बहुत अधिक आता है, तो ये भी लक्षण जो है विटामिन B12 की कमी के कारण ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे नेल्स होते हैं वो ब्राउन होने लग जाते हैं। जब हमारे नेल्स ब्राउन होने लग जाएं तब भी आप इस लक्षण को पहचानिए, ये विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम भूल जाते हैं, ये भी एक कारण विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो आंखें हैं वो फ्रीक्वेंटली वीक होने शुरू हो जाती है, तेजी से हमारी आंखें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। ये कारण भी विटामिन B12 की कमी का हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और हम याद करने की कोशिश करते हैं, दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं, फिर भी हमें याद नहीं आ रहा होता। ये भी एक कारण हो सकता है। आप इन सब कारणों पर नज़र दौड़ाइए कि आपको क्या क्या महसूस होता है। यदि आपको कुछ भी ऐसा लक्षण लग रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आप इन लक्षणों को पहचानिए। विटामिन B12 की कमी किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, पर 60 के बाद इसकी संभावना थोड़ा ज़्यादा हो जाती है।
चलिए अब हम बात करते हैं, यदि हम वेजिटेरियन हैं तो हम क्या खाएं जिससे विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाए। चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क की। सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक हमें विटामिन्स चाहिए ही चाहिए जिससे हम हेल्दी बने। दूध ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। आप कर्ड खाइए, कर्ड के अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, यही बैक्टीरियाज हमारे B12 को प्रोड्यूस करते हैं। आप बटर मिल्क ले लीजिए, यानी छाछ ले लीजिए, खाने के बाद आप छाछ भी ज़रूर लीजिएगा। ये आपकी गैस को भी दूर करेगा, इंडाइजेशन को भी दूर करेगा और यहाँ तक कि B12 की कमी को भी दूर करेगा। इसके साथ साथ आप पनीर ले लीजिए, लाइक मिल्क से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, बहुत अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट तो ठीक है, आजकल लोग नॉन डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत लेते हैं, जैसे टोफू, सोया मिल्क, बादाम मिल्क, राइस मिल्क, इन सब चीज़ों में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B12। आप डेली 1 कप दूध ज़रूर लीजिए। आप 1 कप यानी 240 ml मिल्क लेते हैं, उसके अंदर 46% B12 पाया जाता है। और यदि आप 1 कप यानी 240 ml सोया मिल्क लेते हैं तो उसके अंदर 86% विटामिन B12 पाया जाता है। अब आप सोचिए कि आपको कौन सा मिल्क लेना है, क्योंकि नॉनवेज खाने वालों के लिए तो विटामिन B12 को पूरा करना बहुत इजी होता है, पर जब हम शाकाहारी लाइक वेजिटेरियन होते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यदि वेजिटेरियन है तो हमारे पास सोर्स नहीं है खाने के लिए कि भाई हमारी विटामिन B12 की कमी कैसे दूर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेजिटेरियन यदि आप हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं और विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप योगर्ट भी इजीली ले सकते हैं, योगर्ट भी आपकी बॉडी के लिए अब B12 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काले चने। आप काले चने, भुने चने, सफ़ेद चने कैसे भी खाएं, आपके लिए बेनिफिशियल ही है। काले चने और काले चने के पानी में तो भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। काले चने रात को भिगो लीजिए, भिगोने के बाद सुबह उठिए, खाली पेट आप इसको चबा कर खा लीजिए और जिस पानी में हमने चने को भिगोया था वो पानी भी आप पी लीजिए। काले चने में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसके अंदर विटामिन B6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके शरीर को ताकत भी देगा, आपकी इन सब प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा और साथ साथ B12 की कमी को भी ये दूर करेगा। आप काले चने भिगो कर खा लीजिए, काले चने उबाल कर खा लीजिए, या भुने हुए चने जो होते हैं वो स्नैक्स की तरह आप खा सकते हैं। आप मेरी जाकर वीडियो देखिए जहां मैंने चने के बेनिफिट्स आपको बताए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चने हमें कैसे खाने चाहिए और क्यों खाने चाहिए। और चने खाने से आपको याद होगा कि जो भी हमारे पूर्वज थे, लाइक हमारे नाना, दादा, परदादा, वो हमेशा यही बोलते थे कि आप चने खाइए, हॉर्स जैसी पावर पाइए। तो आप चने को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चुकंदर की, यानी बीटरूट की। चुकंदर विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए एक पावर हाउस है। चुकंदर हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, ये एनीमिया की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, उसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आप चुकंदर को अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे व्हीट ग्रास जूस की। ये विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए एक सुपर फूड है। व्हीट ग्रास जूस कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, एनीमिया दूर करता है, B12 की कमी को दूर करता है, हमारे पेट को साफ रखता है और हमारी स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो ये उससे भी दूर करता है। यदि आपने 3 टेबलस्पून लिया व्हीट ग्रास जूस और 3 टेबलस्पून ही आपने पानी लिया, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। आप इसे मिक्स करके पी लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि ब्रेकफास्ट से आधा पौना घंटा पहले पीना है, आधा पौना घंटा गैप रखना है, तब आपने ब्रेकफास्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्मेंटेड फूड्स की। फर्मेंटेड फूड जो लाइक खमीर उठा हुआ, जिसको कहते हैं ना खमीर उठा हुआ, फर्मेंटेड फूड, ये भी B12 की कमी को बहुत अधिक दूर करते हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, पनीर, कर्ड, बटर मिल्क, कांजी, ऐसे फर्मेंटेड फूड जो भी हैं इससे आप खाइए, ये भी B12 की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्राउट्स की। स्प्राउट्स थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है स्प्राउट्स बनाने के लिए। आप घर पर स्प्राउट्स बनाइए। स्प्राउट्स चाहे आप अरहर की दाल के बनाइए, चने के बनाइए, मूंग दाल के बनाइए, कोई भी स्प्राउट्स हो आप बना सकते हैं इजी।
बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे स्प्राउट नहीं खाए जाते क्योंकि इसे खाना बहुत मुश्किल होता है, गले में बहुत सूखापन आ जाता है। आप स्प्राउट को ऐसे नहीं खाइए, आप इसका सैलेड बनाकर खाइए। आप एक बाउल में स्प्राउट लीजिए, स्प्राउट में आप टमाटर डालिए, आप उसमें खीरा छोटा छोटा काट कर डाल लीजिए, आप उसमें गाजर डाल लीजिए, हेल्दी बनाइए उस चीज़ को, और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल लीजिए, और हो सके तो उसके ऊपर से नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, तब आप खाइए। आप देखिएगा कि आपको कितने टेस्टी लगेंगे। आप इसकी हैबिट बना लीजिए कि आपको रोज़ स्प्राउट्स खाने ही खाने हैं। ये आपकी B12 की कमी को बहुत अधिक मात्रा में दूर कर देगा। ये एक सुपर फूड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पालक की। ये आयरन का बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, और इसके साथ साथ B12 इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। आप इसे खाली वेजिटेबल में नहीं, आप चेंज करके खाइए, कभी स्मूदी बनाइए, कभी सैलेड बनाइए, इसे डिफरेंट तरीके से खाइए। पालक को अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। आयरन का पावरफुल सोर्स है, और उसके साथ साथ B12 इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कद्दू की। कद्दू तो बहुत तरह के होते हैं, पर एक कद्दू होता है जिसका नाम है बटर नट स्क्वैश। बहुत से लोग इसको जानते होंगे और बहुत से लोग इसको नहीं भी जानते। ये इस तरह का होता है, इसे फल और सब्जी दोनों में ही काउंट होता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर और मिनरल्स होते हैं, और ये विटामिन B12 का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। तो आप इसे भी अपने रूटीन में शामिल कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मशरूम की। मशरूम के बारे में तो सभी जानते हैं, हेल्दी वेजिटेबल है ये। क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है, और इसके अंदर विटामिन D, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल, जर्मेनियम, कॉपर, नियासिन, पोटेशियम, फॉस्फोरस का बहुत बढ़िया सोर्स है ये मशरूम। तो आप मशरूम को ज़रूर खाइए। आप अपनी डे टू डे रूटीन में बादाम को भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। बादाम ही एक ऐसा अकेला नट है जिसके अंदर विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बादाम आप रात को भिगो के रख लीजिए, और सुबह इसका छिलका उतार कर इसे खा लीजिए। खाली पेट खाइए, बहुत अधिक फ़ायदे मिलेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं। ऐसे नहीं कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए सोर्सेज की कोई कमी है। सोर्सेज की कमी नॉन वेजिटेरियन के लिए है और नॉन वेजिटेरियन के लिए। आप यदि वेजिटेरियन हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स के साथ अपने B12 की कमी को पूरा कीजिए, और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खाइए, आप मीट खाइए, फ़िश खाइए, एग्स खाइए। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने ये बताया, हर बार मैंने यही बोला कि आप इसे अपने रूटीन में शामिल कीजिए, आप इसे अपनी रूटीन में शामिल कीजिए, आप इसे अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। आप सोचेंगे कि इतनी सारी चीज़ें बता दी है, डेली की रूटीन में हम कैसे शामिल करें। आप अपने हिसाब से कीजिए, जो जो आप शामिल करना चाहते हैं उसको शामिल कर लीजिए। आप देखिए, मैंने आपको कितने सारे बेनिफिट्स बताएं। आप इन सब के बेनिफिट्स को देखिए, और ये देखिए किसके अंदर B12 की मात्रा बहुत अधिक है, आप उससे शामिल कीजिए। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। यस, आप हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि यदि आपको ये सब लक्षण दिखते हैं तो आप टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। आप इन वेजिटेबल के साथ साथ आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो, यहाँ तक कि वेजिटेबल्स में टोमेटो, टोफू, ये सब चीज़ें भी अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा आपकी B12 की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की? यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये जो B12 की कमी है ना, ये हमारी ब्यूटी को भी अफेक्ट करती है, कि यदि हम B12 की कमी को दूर करते हैं तो हमारा स्किन ग्लोइंग होगा, हमारा स्किन पिगमेंटेशन फ्री होगा, फाइन लाइंस और झुर्रियाँ नहीं नज़र आएंगी। तो आप कोशिश कीजिए B12 की कमी को पहचानिए, तो आप कोशिश कीजिए इन वेजिटेबल्स को डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो फिर देर किस बात की? चलिए।